पटना में नीट छात्रा की मौत का ये मामला। दरअसल पटना में सड़कों पर उतरे कांग्रेस के कई कार्यकर्ता और विरोध किया जा रहा है इस पूरी घटना के खिलाफ। तो नीट छात्रा की मौत का मामला बवाल मचता हुआ दिख रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन शुरू हो गया है पटना में। तो सड़कों पर इस तरह से उतरे हैं सैकड़ों की तादाद में और एक सांकेतिक प्रदर्शन किया जा रहा है। इस पूरे मामले पर इंसाफ की मांग की जा रही है। नीट छात्रा की मौत का मामला तूल पकड़। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा जा रहा है। और देखिए नीतीश कुमार का विरोध हो रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से इस तरह नीतीश कुमार का पुतला बनाया गया है और उसको आग के हवाले किया जा रहा है। ये सांकेतिक प्रदर्शन किया जा रहा है। ये मामला बढ़ता जा रहा है। इस मामले में कांग्रेस की तरफ से, विपक्षी पार्टी की तरफ से बड़ा प्रदर्शन आयोजित किया गया है। कई कार्यकर्ता सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर जुट रहे हैं जो इस तरह विरोध कर रहे हैं। एक छात्रा की दर्दनाक मौत मामले में ये अपराध की घटना की वजह से पटना में माहौल खराब हो रहा है। और देखते हैं कि क्या कांग्रेस की तरफ से मांग की जा रही है। रूपेश कुमार और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। रूपेश, क्या कह रहे हैं कार्यकर्ता? बहुत उग्र तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है। जी देखिए, बिल्कुल पटना के चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र का जो मामला जहां पर शंभू गर्ल्स हॉस्टल है और शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जो छात्रा पढ़ रही थी और उसकी हत्या, हालांकि उसको पुलिस ने उसको कहा कि सुसाइड है। देखिए, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा जी हैं। मदन मोहन झा जी, पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार भी नहीं किया, कह दिया ये सुसाइड है। जब हंगामा शुरू हुआ, SIT का गठन हुआ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये कहा गया कि दुष्कर्म हुआ है। नहीं, दुष्कर्म जिस तरह से इस हत्या को, बलात्कार को एक सुसाइड का रूप दिया गया, मैं समझता हूँ यह दुर्भाग्यपूर्ण है। और साथ ही साथ और सुरक्षा की जो भावना आम छात्राओं में घट रही है, उसको सरकार निश्चित रूप से उसको कुछ सुरक्षित करे, जो सुरक्षित रहे। देखिए, ये जो इनकम टैक्स गोलंबर है और इनकम टैक्स गोलंबर पर देखिए यहाँ पर मुख्यमंत्री का यहाँ पर पुतला जलाया गया है और कांग्रेस के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर जुटे थे, महिला कार्यकर्ता भी बहुत बड़ी संख्या में। लेकिन उसके पहले यहाँ पर सामाजिक संगठनों का प्रदर्शन हुआ, छात्र संगठनों का प्रदर्शन हुआ और उसके दबाव में आकर, और जब मीडिया ने कई बातों का उद्भेदन किया, कई सवाल खड़े किए कि आखिर किस आधार पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार किए बगैर पटना पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों ने कह दिया कि ये सुसाइड है। और उसके बाद से जब हंगामा बढ़ा है, हालांकि अब ये मामला राजनीतिक रंग भी ले चुका है, लेकिन उसके पहले सबसे पहले परिजनों ने हंगामा किया। परिजनों के साथ कुछ सामाजिक संगठन पहुंचे, फिर कुछ छात्र संगठनों ने जब विरोध जताया, उसके बाद से आनन फानन में मामला DGP तक पहुंचा। बिहार पुलिस मुख्यालय ने SIT का गठन किया, पटना पुलिस पहुंच गई। हॉस्पिटल में जो प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल है उसकी भी भूमिका संदिग्ध है, पुलिस की भूमिका संदिग्ध है, हॉस्टल की भूमिका संदिग्ध है। हॉस्टल को फिलहाल सील कर दिया गया है। लेकिन यह जो पूरा मामला है, इस पूरे मामले में सबसे संदिग्ध अगर किसी की भूमिका है तो वो है पटना पुलिस की, क्योंकि पटना पुलिस ने 5 तारीख की घटना और 11 को उसकी मौत होती है और इस बीच में FIR 9 तारीख को होता है, लेकिन महिला का बयान तक दर्ज नहीं होता है। यानी कि जो नाबालिग छात्रा है उसका बयान तक दर्ज नहीं होता है। सबसे अहम है, और इसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं कि 3 दिनों तक जब उसको बेहोशी की हालत में ले जाया गया था, महिला ने अपनी माता से बात भी किया था और उसके बावजूद देखिए यहाँ पर किस तरह से पुलिस के साथ यहाँ पर पुलिस हालांकि रोकने की ज़बरदस्ती यहाँ पर कोशिश कर रही है। पुलिस कोशिश में ज़रूर लगी है यहाँ पर, क्योंकि पुलिस की कोशिश पहले भी थी कि किसी तरह से इस मामले पर पर्दा डाला जाए या फिर इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश, क्योंकि ये एक स्थापित नॉर्म से पुलिस की कार्रवाई का कि रिपोर्ट आने का इंतज़ार किया जाता है। रिपोर्ट आने के इंतज़ार किए बगैर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतज़ार किए बगैर पटना पुलिस के IPS अधिकारियों ने और उनकी तस्दीक पर पटना SSP ने बाजाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जब यह मामला बढ़ा
तो बाजाबता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पटना पुलिस के एसएसपी ने कह दिया कि ये सुसाइड का मामला लगता है और उनके पास किसी को गिरफ्तार करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है। लेकिन जब हंगामा बढ़ा तो उनके पास साक्ष्य भी आया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने यह कहा कि दुष्कर्म की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस पूरे मामले पर जो पुलिस की तरफ से जो कॉन्ट्रडिक्शन सामने आया है पुलिस की थ्योरी में और जो असल घटना हुई, ये काफी और ज्यादा पूरे माहौल को और ज्यादा गरमा रहा है। कांग्रेस इस पर प्रदर्शन करे। शुक्रिया आपका रुपेश, तस्वीरें दिखाने के लिए।